लेकिन मैं आज के व्लॉग में बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसी किताबों के बारे में जिसने मेरी लाइफ में पर्सनली वो क्रिएट कर दिया जो कांतारा में दिखाया गया है। यही अपना मूल है बेटा, हमारे पूर्वज यहीं पर थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द व्लॉग। कल मैंने कांतारा मूवी देखी, चैप्टर 1। मैंने फ़र्स्ट कांतारा देखी थी, लेकिन फिर मैंने उसको डॉक्टर एमपी को रिकमेंड नहीं किया। मुझे पता था उनको पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये मैंने फ़िल्म देखने से पहले ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बहुत अच्छी फ़िल्म होगी। डॉक्टर एमपी को इस तरह की खून खराबे की फिल्में पसंद नहीं आती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत पृथ्वी पर भेजते हैं। लेकिन मैं आज के व्लॉग में बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसी किताबों के बारे में जिसने मेरी लाइफ में पर्सनली वो क्रिएट कर दिया जो कांतारा में दिखाया गया है। मेरे स्वामी मायालोक से आए हुए सभी दूत बस गए। क्या मतलब है जो कांतारा में दिखाया गया है, भगवान की दुनिया, रियलिटी पर एक विश्वास टाइप का हो जाना। विश्वास क्या होना, हम सब के सब ना डिज़ायर्स के बने हुए हैं, इच्छाओं के बने हुए हैं, ज़रूरतों के बने हुए हैं। और जैसे ही हमारे मन की कोई चीज़ नहीं होती है कभी, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन नहीं आता कि क्या सचमुच में जिनकी हम पूजा करते हैं, देवताओं की, देवियों की, वो लोग सचमुच में हैं? ईश्वर यहाँ आए थे क्या? केवल आए नहीं, यही है। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है, जब हमारे मन में डाउट होता है तो हमारी पूजाएं, हमारी साधनाएं, हमारी रीडिंग, ये सब चीज़ें डाउट से भरी होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे कि आप खाना बनाने जा रहे हैं लेकिन आप बिना मन के बना रहे हैं, तो फिर अल्टीमेट रिज़ल्ट भी वही होता है, बिना मन का खाना, एकदम बेस्वाद। सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बताऊंगा, और सबसे पहले इसके बारे में बताऊंगा, वॉल्टर आइजैक्सन द्वारा लिखी गई इलॉन मस्क। इस समय दुनिया के शायद ये सबसे अमीर आदमी हैं, और इसी वजह से मैंने इनकी बायोग्राफी मंगाई है। एक और वजह से मंगाई क्योंकि वॉल्टर आइजैक्सन बहुत अच्छे राइटर हैं। इन्होंने स्टीव जॉब्स के ऊपर उनकी बायोग्राफी लिखी है। पर्सनली हर इंसान चाहता है कि वो अमीर बने। भाई मैं भी चाहता हूँ, मैं भी कंफर्टेबल लाइफ जीऊँ, लेकिन मैं उतना मोटिवेटेड नहीं हूँ पैसे से। अगर मैं होता तो शायद तक मेरा अपना हॉस्पिटल खुल गया होता। तो ये बुक जो है ना, ये मैं जानबूझ के आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी को भी समझने में हेल्प करता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को जानना चाहते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट समझना चाहिए। अगर गर्मी को समझना है तो ठंडी को जितना ज़्यादा हम झेलेंगे उतना ही गर्मी की वैल्यू समझ में आती है। जो एक्सट्रीम चीज़ें ये भाई साहब कर रहे हैं, और जितना उनको अपने ऊपर गर्व है, घमंड है, वो देखना चाहिए आपको। वाइफ पसंद नहीं आई, डिवोर्स कर दिया, एम्प्लॉयज़ पसंद नहीं आए, निकाल दिया। और सब किस लिए? क्योंकि वो दुनिया बदलना चाहते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अमीर बनना चाहते हैं। फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अमीर बनना है, बट उनके अंदर कुछ हम्बलनेस होती है। इस भाई साहब के अंदर बिल्कुल नहीं है, बेशरम अमीर आदमी। उसी के कॉन्ट्रास्ट में आते हैं हमारे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति, और ये मेरी उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है, मोस्ट फेवरेट बुक, कृष्णमूर्ति इज़ नोटबुक। ये उन्होंने ऐसा लगता है जैसे खुद से बात की है। कृष्णमूर्ति एक तरह से साइलेंस को जिया करते थे, वो अवेयरनेस के बने हुए थे। इनके अंदर में इनका माइंड बना हुआ था स्ट्रॉन्ग साइलेंस का। इनकी हर एक किताब, हर एक कन्वर्सेशन अगर आप ध्यान से, मन से पढ़ पाएँ, आपके अंदर में साइलेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मुझे कांतारा के दर्शन कराए थे, कांतारा फिल्म बनने से बहुत पहले। कांतारा के अंदर आप जब उस फिल्म को देखते हैं तो आपको अचानक से ये फीलिंग आती है कि हाँ यार, भगवान शायद हों। स्टोरी ही सही, बचपन में हम सबको कहानियाँ अच्छी लगती थी, और भगवान की कहानी तो सबको अच्छी लगती है। कृष्णमूर्ति की इस बुक से आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि वो भगवान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। लेकिन वो फीलिंग रह जाएगी अगर आप ये किताब नहीं पढ़ते हैं। मैं इसकी पूरी सीरीज़ कवर कर रहा हूँ dkbrains.com पे। अभी रिसेंटली मैंने इसके बारे में बात की थी एक व्लॉग में, तो एक भाई साहब कह रहे थे कि सर मैंने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, डीप वर्क, और बहुत मुश्किल लगी या बोरिंग लगी, तो मैंने छोड़ दिया। सच पूछिए तो जो फिल्में होती हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको बनाना अपने आप में बहुत बोरिंग और बहुत ही मुश्किल काम होता है। तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे। मैं आजकल व्लॉग बना रहा हूँ, तो आपने देखा कि मैंने एक साथ एक ही व्लॉग में कम से कम 4 जगहों की शूटिंग की। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हो, या किसी भी चीज़ को आप अच्छे से करना चाहते हैं, गहरे से करना चाहते हैं, डीप वर्क आपको सिखाएगा कैसे सही तरीके से मेहनत करना चाहिए, स्पेशली आज की एज में, क्योंकि ये है डिस्ट्रैक्शन का एज। ये पूरी की पूरी बुक मैंने कवर की है dkbrains.com पे। नेक्स्ट बुक ये है दोस्तों, वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर।
ये किताब नहीं है, ये नींद की दुनिया में ले जाने का सही तरीका है। मैं इसको बार बार कहता हूँ आजकल कि ऋषि पतंजलि योग सूत्र, जिसको भगवान कृष्ण ने जिया है और हम सबको भगवत गीता के रूप में दिया है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, जिसमें कि ध्यान करना चाहते हैं हम सब, मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर में डीप स्टेट नहीं है, वो फोकस करने की एबिलिटी नहीं है। कभी ऐसी कोई फिल्म बनती है तो हम वहाँ पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन वो हमारी एफर्ट नहीं है। बांगरा कौन लेकर आया तुम लोगों को? वो एफर्ट है उस फिल्म मेकर की। मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? ये बुक आपको हेल्प करेगी आपकी नींद को समझने में। अपने आप में बहुत मुश्किल बुक है, इसलिए मैंने डीप वर्क के बाद इसको रखा है, क्योंकि इस बुक को पढ़ना ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। अब कमरा ऐसा बनवाया है ये वाला लाइब्रेरी कि यहाँ शोर नहीं मचता। तो ये बुक आपको केवल नींद की दुनिया के दर्शन नहीं कराएंगे, नींद की दुनिया के अंदर ले जाएंगे और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका वो बताएंगे। ढेर सारी बीमारियां होंगी अगर आप सही तरीके से नहीं सोते हैं, ढेर सारे फ़ायदे होंगे, ढेर सारी मिस्टिकल चीज़ें होंगी आपके साथ जो नींद की दुनिया की वजह से आपको होंगे। मैं इसको बहुत धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। आई थिंक 30+ वीडियोज़ बन चुके हैं, बट मैंने कहा ना कि ये एक साधना है। मैं जानबूझ के कह रहा हूँ कि ये बुक आपको कांतारा के दर्शन कराएगी। इनके झटिंगल जंगल में कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं। क्योंकि कांतारा एक मिस्टिकल दुनिया है और वो मिस्टिकल दुनिया आपके अंदर है, आपके माइंड के अंदर है, सबकॉन्शियस के अंदर है। तो ये बुक आपको ले जाएगी आपके सबकॉन्शियस में। और आज की लास्ट बुक है दोस्तों मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, जिसको खोजा गया, डिस्कवर किया गया कि कैसे आप एडिक्ट्स को, जिनको शराब की आदत है, नशे की आदत है, उनको बदलें। तो मैं तो मोटिवेशनल इंटरव्यूअर नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी मोटिवेशनल इंटरव्यूअर हूँ। बेसिकली कैसे आप किसी भी इंसान को बदल सकते हैं उससे बात करके। एक तरफ जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो सबकॉन्शियस है, उसमें आपका कोई ज़ोर नहीं है, आपका माइंड अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप जगे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं अपने साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ, वो आपको सिखाएगा MI या तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड थे, वो पूछ रहे थे कि आप कोई धांसू सीरीज़ नहीं बना रहे हैं। तो ये हमारी सबसे धांसू सीरीज़ चल रही है कि आप कैसे वो चमत्कारी शक्तियाँ जो किसी देवी देवता के अंदर होगी वो आपके अंदर आ सकती है, लेकिन बहुत नेचुरल तरीके से। सामने वाले के विचारों के स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हैं और सही तरीके से बात करके हम दूसरों को या खुद को कैसे बदल सकते हैं, उसका विज्ञान है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। किताब के नाम समझ जाइएगा, इसमें मोटिवेशन आपको नहीं दिया जाता, ये आपके अंदर में एक मोटिवेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को हेल्प करता है डिस्कवर करने में। आज की रिकमेंडेशन है दोस्तों, सबसे पहले इलॉन मस्क, उसके बाद कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक, फिर है डीप वर्क, फिर है व्हाई वी स्लीप, लास्ट में आजकल मेरी सबसे फेवरेट बुक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। ये बहुत बोरिंग बुक है, क्योंकि वैसे अगर आपको पढ़ना हो तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी PhD की थीसिस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बुक है दोस्तों। ये हर एक स्कूल में, हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को, हर किसी को सीखना चाहिए। स्पेशली आज की AI की जनरेशन में अगर आपको अपने आप को समझना है और खुद को बदलना सीखना है तो यही है। बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाया है कांतारा चैप्टर 1 रिव्यू, जिसमें सारे बच्चों का और मेरा भी रिस्पांस उसमें है। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये क्लिक करिएगा यहाँ पे। अभी भी यही है।